नमस्कार, राम राम। आज आप पढ़ांगा दैनिक पाठ योजना भूगोल के प्रकरण परिवहन के साधनों के बारे में। जो ऊपर का है वो सभी में एक जैसे होता है लगभग। कक्षा हमारी 6, 7, 8, 9 कैसी भी ले सकते हैं, विद्यालय का नाम ओढ़िए। उसके बाद होता है प्रकरण, प्रकरण में परिवहन के साधन लिख दिए। फिर होता है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु में हमारा प्रस्तावना, यातायात के साधनों की कमी से कठिनाइयाँ, परिवहन के साधनों का विकास, परिवहन के साधनों के प्रकार, फिर सामान्य उद्देश्य। विद्यार्थियों में सामाजिक अध्ययन के प्रति तर्क में चिंतन उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में विकास में वृद्धि करना, विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता का विकास करना। ये चौथा टॉपिक है वो गलत लिखा गया, वायुमंडल से रिलेटेड, उसको ना लिखें। इस प्रकार हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। उसके बाद होता है उद्देश्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी परिवहन के साधनों के बारे में जान सकेंगे, विद्यार्थी परिवहन के साधनों के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी परिवहन के विभिन्न साधनों को पहचान सकेंगे, विद्यार्थी परिवहन के सभी साधनों का उचित प्रयोग करना सीख सकेंगे। फिर है सामान्य सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, जो भी हम काम लेते हैं चौक बोर्ड पर। उसके बाद अनुदेशात्मक सामग्री, परिवहन के साधनों को दर्शाता हुआ चार्ट, पूर्व ज्ञान परिकल्पना, इसमें ये लिखते हैं। फिर पूर्व ज्ञान परीक्षण, जिसमें प्रस्तावना कौशल में प्रश्न पूछते हैं, उसी प्रकार प्रश्न पूछेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया, अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया। कि हम सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं, तो छात्र कहेंगे रेलगाड़ी, बस, स्कूटर, साइकिल आदि से। प्राचीन काल में लोग एक दूसरे स्थान पर कैसे जाते थे, बैलगाड़ी, तांगा, पैदल या घुड़सवारी से। बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ये सब क्या है तो कोई उत्तर नहीं आएगा इससे। तो इसके बाद हम उपविषय की घोषणा करेंगे कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम परिवहन के साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद होता है हमारा प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम परिवहन के साधनों के बारे में व्याख्या करके समझाएंगे, जिस प्रकार लिखेंगे। उसमें व्याख्यान विधि या चार्ट के माध्यम से। इसमें हमारा पहला टॉपिक है शिक्षण बिंदु, जो हमारा मेन टॉपिक होता है, जैसे प्रस्तावना हो गया, परिवहन के साधन, सड़क, इस प्रकार। फिर छात्र अध्यापक क्रिया में हम जो व्याख्या से समझाएंगे वो लिखेंगे। फिर छात्र क्रिया में बच्चे ध्यान से सुनेंगे या बच्चे लिखते रहेंगे, इस प्रकार हम लिखते कैसे भी बना सकते हैं। चौक बोर्ड कार्य में जो हमारा मेन टॉपिक होगा, मुख्य महत्वपूर्ण जो बातें होती है वो हम चौक बोर्ड कार्य में लिख देंगे। अभी ये प्रस्तावना लिखी है, तो इसमें परिवहन साधन बताया। प्राचीन काल में लोग एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसमें बच्चे सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ये मेन बात है जो हमने इस चौक बोर्ड कार्य में लिख दी। इस प्रकार हम लिखते हैं, जो भी हमारा परिवहन में जो टॉपिक आता है वो हम इसमें लिख लेंगे। इस प्रकार लिखते जाएंगे और दैनिक पाठ योजना को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार जो इस प्रकार ये चल रहा है, लिख सकते हो, आप बना सकते हो। इसमें यह ध्यान रखना है कि जो शिक्षण बिंदु होते हैं, इसमें जो हमारा टॉपिक होता है वो लिखते हैं, जो परिवहन के साधनों के बारे में, सड़क, रेल, परिवहन, ऐसे प्रस्तावना, और उसमें और छात्र अध्यापक क्रिया में हम व्याख्या करके बताएंगे। प्रस्तावना होगी जो सड़क के बारे में बता देंगे, साधनों की कमी के बारे में बता देंगे, इस प्रकार। और छात्र क्रिया में छात्र या तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे या अपनी पेन से कॉपी में लिखेंगे। चौक बोर्ड कार्य में हम आसान जो भी मुख्य बिंदु होते हैं वो लिखते हैं। इस प्रकार हम बना लेंगे आसानी से। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, जिससे दूसरों को भी सहायता मिल सके।